आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की तरफ से शहीद ए आजम भगत सिंह के जन्मदिवस को समर्पित देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की गारंटी को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन अनाज मंडी गेट जगाधरी पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता एआईवाईएफ के जिला उप सचिव गगनजीत कौर द्वारा की गई। सर्वप्रथम शहीद भगत सिंह को याद कर राजगुरु भगत सिंह व सुखदेव की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई व गगनभेदी नारे भगत सिंह तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की गारंटी दो, भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लागू करो लगाए गए। एआईवाईएफ के प्रदेश उपाध्यक्ष सूबे सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एआईवाईएफ के प्रदेश मीडिया प्रभारी विपिन बरार ने मंच का संचालन किया। उन्होंने बताया कि चुनावी माहौल के समय बहुत से राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी जनसभाओं से रोजगार को लेकर बहुत से वायदे करते हैं, परंतु हकीकत में सभी वायदे खोखले साबित होते हैं। हमारा देश की सभी राजनीतिक दलों को बेरोजगार नौजवानों की ओर से रोजगार की समस्या को लेकर यह रोजगार कार्यक्रम का मसौदा दिया जा रहा है कि हर एक नौजवान को रोजगार की गारंटी मिले, जिसके तहत देश में भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट देश की पार्लियामेंट में लागू किया जाए। देश की हर एक विधानसभा में इस पर सहमति दर्ज की जाए, जिसके तहत सरकार का ये कर्तव्य बने कि देश के हर एक नौजवान को जिसे रोजगार की आवश्यकता है उसे रोजगार गारंटी के साथ मिले, जिसमें अशिक्षित, अर्धशिक्षित, शिक्षित व उच्च शिक्षित युवा को उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार रोजगार व वेतन की गारंटी मिले। अगर कोई भी सरकार युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ रहे तो उन सभी युवाओं को रोजगार इंतजार भत्ता बिना किसी शर्त के तब तक दिया जाए जब तक उसे स्थायी रोजगार न मिल जाए। बनेगा कानून अशिक्षित युवा को भी रोजगार के बदले 35,000 रुपए प्रति माह वेतन की गारंटी देता है। अगर अशिक्षित युवा को रोजगार न मिल सके तो इस वेतन का आधा 17,500 रुपए प्रति महीना रोजगार इंतजार भत्ता की गारंटी यह कानून देता है। उन्होंने बताया कि देश में बहुत सी सरकारें आई और गई, परंतु आज तक बेरोजगार युवाओं के लिए उनके रोजगार के लिए कोई कानून नहीं लेकर आई। देश में अलग अलग तरह की योजना युवाओं के लिए जरूर चलाई जाती है, परंतु जमीनी हकीकत पर सभी योजना फिसडी साबित होती है। हरियाणा में 2016 में सक्षम योजना चलाई गई थी। उस सक्षम योजना की हकीकत यह है कि आज न उस योजना के तहत कोई रोजगार मिल पा रहा है, न बेरोजगार युवाओं को 100 घंटे का काम दिया जाता है। इस योजना के तहत मिलने वाला मानदेय व भत्ता पिछले 6 महीनों से तो कुछ युवाओं को पिछले 1 साल से नहीं दिया जा रहा। बेरोजगार युवाओं को इस योजना से कभी परिवार पहचान पत्र तो कभी रजिस्ट्रेशन डेट हो जाने के नाम पर गुमराह कर उन्हें योजना से जबरदस्ती बाहर किया जा रहा है। प्रदर्शन का समापन नौजवानों ने भगत सिंह चौक पर पहुंचकर किया। प्रदर्शन में एआईवाईएफ के जिला सचिव शिवदेव सिंह, जिला उप महासचिव गगनीत, जिला अध्यक्ष मीनू, जिला उपाध्यक्ष विक्रम व परवीन चौहान, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर योगेश, पूजा, गुंजन, सविता, हरभजन सिंह, विजयपाल, बलबीर सिंह, शकुंतला आदि ने युवाओं को संबोधित किया व भाविक, रजनी, सुषमा, राजबीर, सोनिया, अंजू, नेहा, राजेंद्र आदि उपस्थित रहे। योजना के नाम पर जो है उनको बंधुआ मजदूर बनाकर आज सड़कों पर छोड़ा हुआ है। आज वो लोग रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनको रोजगार तक नहीं दिया जाता। 3-3 साल तक उनसे काम लिया जाता है, परंतु उस काम के बदले में उनको ना कोई एक्सपीरियंस लेटर दिया जाता है, ना ही उसका कोई जो है हर्जाना दिया जाता है। आज नौजवानों को जो है रजिस्ट्रेशन डेट के नाम पर जिनको सक्षम योजना से जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है। आज उन नौजवानों को जो है परिवार पहचान पत्र के नाम पर उनको जबरदस्ती योजना से बाहर निकाला जाना है। आज इन लोगों को जो है जो उनको भत्ता और मानदेय मिलता था, उनको भत्ता जो मानदेय 6 महीने तक नहीं मिल पाया है। अभी कल की खबर है, आज जब की सरकार को पता लगा कि नौजवान जो है रोजगार की मांग को लेकर, जो सक्षम योजना की मांग को लेकर प्रोटेस्ट में बैठे हैं, तो कल ही आप लोगों का जो है मानदेय और भत्ता जो है खातों में आया है नहीं आया है? आप लोग बताइए इस बात को। तो साथियों, संघर्ष जो है वो आप लोगों की जरूरत है। इस संघर्ष के अंदर जो है बढ़ चढ़कर साथ दे और अपनी जो ये मांग है, रोजगार की मांग है, देश के अंदर नौजवानों को बनेगा एक्ट भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके अंदर नौजवानों को रोजगार की गारंटी मिले। समाधान, एक परमानेंट समाधान यही है कि देश के नौजवानों को सत्ता के अंदर कोई भी सरकार रहे, चाहे आम आदमी पार्टी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे कोई भी सरकार हो, ये लोग चुनाव के समय के अंदर आप लोगों से बहुत बड़े बड़े वायदे करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम हर परिवार से एक नौजवान को रोजगार देंगे। ये लोग कहते हैं 15,000 जो है हम नौजवानों को भत्ता देंगे, परंतु वास्तव में उसका जो रिजल्ट निकलता है वो जो है नौजवानों के हित के लिए नहीं होता। इसका एक ही समाधान है कि देश के नौजवानों को कोई भी सरकार सत्ता के अंदर आए, पार्लियामेंट के अंदर जो है रोजगार की गारंटी दे, हर एक इंसान को जो है रोजगार मिले। जिसके हम
भगत सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर उनको समर्पित करते हुए देश के नौजवानों के लिए बनेगा की मांग को लेकर आए हैं। नौजवान समाज की तरफ से हम चाहते हैं कि हर एक देश के नौजवान को रोजगार की गारंटी मिले। देश के नौजवान को देश के अंदर बनेगा की मांग हमारा ये है कि देश के जो नौजवान जिसको आज नजर की ठोकरें खाने को मजबूर किया जा रहा है, जो देश का नौजवान है उसको रोज झंडे मारे जा रहे हैं, रोजगार मांगते हुए उसका सिर फोड़ा जा रहा है। वो देश के नौजवानों के लिए आज हम इस मांग को लेकर भगत सिंह के सपनों को देश बनाने के लिए, समाजवादी वतन बनाने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज भगत सिंह को याद करने की जरूरत है, भगत सिंह के विचारों को समझने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि भगत सिंह आखिर क्या चाहता था, भगत सिंह कौन से सपने बनाना चाहता था, समाजवादी वतन क्या होता है जिसके अंदर सबको शिक्षा, रोजगार का अधिकार मिले, हर हाथ को काम मिले, काम के उचित दाम मिले, वो सपने का भारत जो है भगत सिंह को बनाया जाता है। उस भगत सिंह के सपनों को लेकर आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि देश के नौजवानों को रोजगार की गारंटी मिले, देश के नौजवानों को रोजगार का अधिकार मिले, जिसके लिए आप लोगों को संगठित होने की जरूरत है, आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। शासन के अंदर सत्ता के अंदर कोई भी ताकत आए, कोई भी सरकार आए, तो हमारी ये पहला कर्तव्य होना चाहिए कि उस सवाल पूछे उस सरकार से कि देश के नौजवानों के लिए आपके पास क्या है। भगत सिंह को याद करते हुए, भगत सिंह के सपनों का देश बनाते हुए आज हमें संकल्प लेने की जरूरत है कि भगत सिंह तेरे सपनों को जो है हम मंजिल तक पहुंचाएंगे।